नमस्कार, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। आज बात कवर्धा में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के आंदोलन को लेकर कांग्रेस कमेटी ने सोमवार को कवर्धा में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज सहित तमाम दिग्गज नेताओं ने छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था, लोहारीडीह पीड़ितों को न्याय दिलाने, मुआवजा देने जैसे तमाम मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। कानून व्यवस्था को नाकाम बताते हुए गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग हो रही है। छत्तीसगढ़ में कानून व्यवस्था को कांग्रेस बड़ा मुद्दा बनाना चाह रही है और यह महत्वपूर्ण मुद्दा है भी। बालोदा बाजार से लेकर सूरजपुर और कवर्धा तक कई ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध को लेकर सरकार कटघरे में है। सरकार का कहना है कि छत्तीसगढ़ का माहौल कांग्रेस के समय से ही बिगड़ा हुआ है, इसे वो सुधारने की कोशिश कर रही है। उधर कांग्रेस का कहना है कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नाकाम हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अपराधी बेलगाम है। इन आरोप प्रत्यारोप के बीच इस तरह के हत्याकांड में कुछ सियासी और आपसी रंजिश के मामले भी सामने आ रहे हैं। क्या इस तरह के मामलों को रोकने के लिए सरकार की तैयारी नाकाफी साबित हो रही है और कांग्रेस के आंदोलन का आगामी निकाय चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। बिल्कुल, आज कवर्धा दौरे पे हैं, जा रहे हैं अभी। और कवर्धा में आज जिला कांग्रेस कमेटी ने लोहारडीह मामले को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन आयोजन रखा है जिसमें शामिल होने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह से सरकार की नाकामियों की वजह से, गृह मंत्री की नाकामियों की वजह से लोहारडीह घटना घटी, उसके लिए गृह मंत्री और सरकार जिम्मेदार है। और वहाँ की जनता में आक्रोश है, पूरे कवर्धा में आक्रोश है। और जिसको देखते हुए आज एक दिवसीय विशाल धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा है जिसमें शामिल होने में जा रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है और वो केवल और केवल अपने आप को स्थापित रखने के लिए जनता के सामने ऐसा लगे कि कांग्रेस अभी जिंदा है, इसलिए इस प्रकार के धरना प्रदर्शन ये सब करती रहती है। तो आपने तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया सुनी। अब इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज हमारे साथ बीजेपी से प्रीति स्वर्णकार जुड़ रही हैं, अभिमन्यु मिश्रा कांग्रेस से, कौशल स्वर्णमेर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो लोहारडीह में जो घटना हुई, इस घटना की शुरुआत भी एक राजनीति से ही हुई। ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति ने हिंसक रूप ले लिया और अब इस घटना के बाद भी अब इसको लेकर जबरदस्त राजनीति देखने को मिल रही है। अभिमन्यु जी, सबसे पहले आप ही के पास आना चाहूँगा। कांग्रेस आंदोलन कर रही है, लेकिन कांग्रेस पर यह आरोप लग रहा है कि आप इस लोहारडीह कांड के ऊपर की आग पे हाथ सेकने की कोशिश कर रहे हैं। जी देखिए, सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। अभिषेक जी, प्रीति जी और कौशल जी को मेरा नमस्कार। देखिए, आज हम जिस मुद्दे पर डिबेट करने बैठे हैं, बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। आप देखिए, जिस प्रकार की घटनाएं वहां पे सामने आई, सबसे पहले तो लोहारडीह से 5 किलोमीटर दूर लड़के का शव मिलता है। उसके बाद उसको सुसाइड करार दिया जाता है। उसके बाद लोग ग्रामीण जो है नहीं मानते हैं। उसके बाद सारे लोगों ने मिल करके एक और दूसरा जो व्यक्ति था उसका घर जला दिया जाता है। उसके बाद एसपी को घुसने नहीं दिया जाता है और भी तमाम चीजें होती हैं। उसके बाद पता चलता है कि वो आत्महत्या नहीं। फिर उसके बाद भी एक युवक की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। अभिषेक पल्लव उनके वहां के एसपी थे, जिनके ऊपर खुलेआम गृह मंत्री और शासन के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। उनके कस्टडी में, पुलिस कस्टडी में एक लड़के की मौत होती है, युवक की मौत होती है, जिसके लिए वो कहते हैं सबसे पहले कि मिर्गी से मौत हुई है। वो भी उसके बाद वहां के एसपी हटा दिए जाते हैं और तमाम पुलिस के अधिकारियों के ट्रांसफर होते हैं। इसका मतलब कि स्वयं सरकार ने माना। और अभी तक के आप देखेंगे पुलिसिया कार्रवाई वहां पर लगातार चल रही है और जो परिवार है उनको न्याय नहीं मिल रहा है। उनको लगातार धमकाने का काम किया जा रहा है। कभी रात को गृह मंत्री विजय शर्मा जिनको अपने घर बुलाते हैं। तो कुल मिलाकर के जो व्यवस्था संभाली नहीं जा रही है और एक ही कारण नहीं, तमाम जो 10 महीने से लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति छत्तीसगढ़ में है उसको लेकर के हमने आवाज बुलंद की है और आगे भी करते रहेंगे। और ये जो आंदोलन है, ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं है। जैसे जैसी स्थिति परिस्थिति आती जाएगी या जगह जगह हम ये आंदोलन करने का काम करेंगे। और जब तक के लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति नहीं सुधर जाती, जो इंटेलिजेंस है, आईबी है और सब चीजें हैं, इनकी सब लाइन पे पटरी पर नहीं आ जाती और सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर लेती, सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी लेना नहीं तय कर लेती, तब तक हम उनका विरोध करेंगे। और बिल्कुल ये जो विरोध की कड़ी है, आंदोलनों की कड़ी है, वो शुरू रहेगी। ठीक है, प्रीति जी जवाब दीजिए। आप भले ही कह सकते हैं कि कांग्रेस राजनीति कर रही है आंदोलन के नाम पे,
लेकिन ये जो हालात बने, क्या उसके लिए राज्य सरकार को अकाउंटेबल नहीं माना जाना चाहिए? देखिए, दो परिवारों के बीच की जो आपसी रंजिश है, उसको राजनीतिक मुद्दे में उठाना, ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है, सही नहीं है। इसके लिए भाजपा को दोषी करार देना, ये तो सबसे बड़ा सिर्फ एक दोषारोपण ही हुआ है। उनकी आपसी जो रंजिश चल रही थी, जो गाँव में चल रही थी, जैसे इन्होंने अभी बोला है कि जो सरकारी वहाँ पे एसपी जो भी गए थे, पुलिस वाले जो गए थे, उनको गाँव वालों ने ही आने नहीं दिया। तो इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार के इशारों पे एसपी और डीएसपी या फिर कलेक्टर काम कर रहे हैं। वो उन लोग के ग्रामीण जो क्षेत्र के लोग हैं, 2 परिवार हैं, दोनों साहू समाज के हैं, एक ही समाज से दोनों परिवार आते हैं। उनकी आपसी रंजिश की वजह से जो इतना मुद्दा ये बढ़ा है, उसके कारण बढ़ा है। एक व्यक्ति को जिंदा जला दिया जाता है, एक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। इसका जांच तो चल ही रहा है, पर जिस तरीके से ये हो रहा है वो बिल्कुल एकदम दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात, जितना सरकार को जो करना था, उन्होंने कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया, एसपी को सस्पेंड कर दिया, और आगे में उस व्यक्ति की मौत जेल में कैसी, उसका जांच चल ही रहा है। तो सरकार या फिर जो भी है प्रशासन अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहा नहीं, है। लेकिन प्रीति जी, बड़ा आसान से आपने कह दिया कि दो परिवारों की आपसी रंजिश का मामला है, पूरा का पूरा गांव हिंसक हो जाता है। अभी कुछ घंटे पहले ये रिवील हुआ है कि रघुनाथ साहू, जिसको जला के मारा गया, वो जलने से नहीं मारा था, उसे पीट पीट कर पहले मार दिया गया और फिर उसकी शव को जलाया गया। एक पूरा का पूरा गाँव खूनी हो गया है। देखिए, उसमें 161 लोगों के ऊपर एफआईआर हुआ है और कई लोग वहां से घर छोड़ छोड़ क्या के जा भी रहे क्या हैं। प्रशासन की तरफ से क्या डेस्परेशन है कुछ? क्योंकि आईपीएस जो अभिषेक बल्लभ जी, बड़ी जल्दीबाजी में उन्होंने कह दिया कि नहीं वो तो आत्महत्या है। आप ये भी तो कह सकते थे कि नहीं, जांच की जाएगी, उसके बाद स्पष्ट होगा। आपने सीधे से आत्महत्या करार दे दिया, फिर एमपी पुलिस रिवील कर रही है कि नहीं वो आत्महत्या नहीं, हत्या है। देखिए, जांच चल रहा है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि जांच चल रहा है। देखिए, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो कोई पार्टी का हो या फिर आम व्यक्ति हो। जब तक जांच सामने नहीं आ रहा है, इस मुद्दे पे बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, क्योंकि जब तक जांच में पूरा विषय सामने नहीं आता है, अगर एक गवर्नमेंट बोलती है कि वो सुसाइड है, दूसरी गवर्नमेंट बोलती है कि वो सुसाइड नहीं है, तो उसको बिल्कुल और गंभीरता से जांच किया जाएगा और आगे जो भी उसका निष्कर्ष रहेगा, उसके आगे में इस जो केस को आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, क्योंकि इस कहानी के बहुत सारे वर्जन्स हैं। एक जो मुझे पता है, जो वर्जन मैं उससे रखना चाहता हूँ, उसके बाद में कौशल जी आपके पास आऊँगा। क्योंकि कहा जा रहा है कि दो परिवारों की आपसी रंजिश का मामला है, लेकिन सामने ये भी आया कि एक 72 एकड़ की ज़मीन को लेकर रंजिश थी। और ये जो कचरू साहू है, जिसकी हत्या की गई, शिव प्रसाद, ये भी कोई मासूम आदमी नहीं था। इनकी पत्नी इस ज़मीन को लेकर पहले रघुनाथ साहू जो उपसरपंच हैं, उन पर आरोप लगाया गया कि उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ करते थे। इस मामले में वो गिरफ्तार किए गए, फिर कोर्ट में साबित नहीं हो पाया कि छेड़छाड़ करते थे, फिर ये छूटे। इनके छूटने के बाद कचरू साहू उन्होंने उनके बेटे दिनेश साहू को समाज से बाहर करवा दिया साजिश के तहत। उनकी पत्नी की सरपंची जो है छीनी गई। उसके बाद कचरू साहू ने लगातार धमकी दे रहा था उसे मारने की, रघुनाथ साहू को। रघुनाथ के रिश्तेदार दिनेश और टेकचंद, जो एक्चुअल में शिव प्रसाद का दोस्त था, उसको टेकचंद को 10,000 रुपये दिए इन आरोपियों ने, ये बताने के लिए कि दमोह के रास्ते कहाँ पर ये कचरू साहू जो है रुकता है। फिर उसे चिकन पार्टी के नाम पर बुलाकर उसकी हत्या कर दी गई। तो वहाँ पे क्लियर पॉलिटिक्स हो रहा था, क्योंकि रघुनाथ साहू बीजेपी से है, कचरू साहू जो है वो कांग्रेस से है। और जिस तरह से वो हिंसा भड़की, वो भी अपने आप में कई सारे सवाल जो है खड़े करता है। फिर उसके बाद ये जो हिंसा हुई, उसको लेकर पुलिस पर सवाल उठते हैं कि आपने एक के बाद एक गिरफ्तारियां तो की, लेकिन आपने प्रशांत साहू की जिस तरह से मौत हो गई उस पर जो है, और वायदों में प्रशांत साहू को लेकर जहां तक मुझे जानकारी मिल रही है कि वो बीजेपी का नेता था, बीजेपी कार्यकर्ता था, ये भी जानकारी मिल रही है। तो एक अलग अलग लेवल पे कौशल जी एपिक ब्लंडर हुआ है कह सकते हैं। और ये पहली बार नहीं है। आरंग में जो गौवंश को लेकर, तस्करी को लेकर 3 लोग मर गए, उसमें भी इसी तरह के हालात बने थे। पहले पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, फिर जब उन पर प्रेशर पड़ा मुस्लिम समाज का, तो धड़ाधड़ गिरफ्तारियां शुरू। पता चला एक आरोपी तो गर्लफ्रेंड के घर से गिरफ्तार हो रहा है। इस तरह के हालात हैं। तो पुलिस की कार्रवाई को लेकर अगर आज गृह मंत्री जी से सवाल पूछा जा रहा है, तो क्या वो जायज नहीं है? अलग अलग मामलों में इस तरह के ब्लंडर हो रहे हैं। अभिषेक जी, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह की घटनाएं पिछले कुछ दिनों के भीतर छत्तीसगढ़ में हुई है, निश्चित तौर पर सवालिया निशान उठते हैं कानून व्यवस्था पर। जहां तक लोहारीडीह की घटना जिस पर आप डिबेट कर रहे हैं, कहीं न कहीं जो घटना जहां से शुरू हुई, आप देखेंगे कि एक व्यक्ति जो सुसाइड करता है, उसके जो परिजन है और गांव के लोग बोलते हैं कि ये सुसाइड नहीं है, ये मर्डर है। यदि पुलिस उस वक्त उसको संज्ञान में ले लेती तो मुझे लगता है कि बाद में 2 और लोगों की मौत नहीं होती। यानी कि यदि एक मौत के बाद पुलिस जाग जाती है और उसकी
उसकी तह तक जाती, उसकी जांच पड़ताल करती, तो 2 और लोगों को बचाया जा सकता था। यही वजह है कि लगातार जब 3 लोगों की मौत होती है और इस तरह की वहां पे हिंसा भड़कती है, वहां से एसपी को हटाया जाता है, तो कहीं न कहीं सवाल उठाना जरूर लाजिमी है। क्योंकि देखेंगे, यदि आप पुलिस के पास यदि कोई शिकायत पहुंचती है और पुलिस उस पर गंभीरता से कार्रवाई नहीं करेगी, यदि उस पर जांच नहीं करेगी, तो इस तरह के हालात बनने लगेंगे, जैसा आपने आरंग की घटना का जिक्र किया। तो कहीं न कहीं जो सिर्फ आरंग, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ के जो दूसरे, जहां बलौदा बाजार की बात करें, वहां पर एक साथ इतने लोग इकट्ठा हो जाते हैं, सूचना मिलती फिर भी कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद जब हिंसा भड़कती, तो बहुत सी जगहों पर ऐसी घटनाएं हुई है जिसमें पुलिस की फेलवर साबित हुई है। और सूचना तंत्र को कहीं न कहीं आप देखेंगे कि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय लगातार 2 बार बैठ के ले चुके हैं, सिर्फ कानून व्यवस्था को लेकर, कि छत्तीसगढ़ में जो कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। कहीं न कहीं ये स्थिति निर्मित नहीं होनी चाहिए और सरकार को जो जवाब देना पड़ रहा है, इस तरह की स्थिति निर्मित ना हो। और जो भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते तो उनके खिलाफ आप कार्रवाई कीजिए। और यही वजह है कि जो पुलिस पेट्रोलिंग के लिए बड़े जो अफसर हैं, जो एसपी स्तर के अफसर हैं, यहाँ तक कि जो बाबू हैं, जो क्लरिकल स्टाफ है, उनको भी, उनसे भी पेट्रोलिंग कराने की तैयारी की जा रही। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिसिंग को में कसावट लाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ में पर्याप्त संसाधन है, हर चीजें पर्याप्त। कौशल जी, आई एम सीइंग अ पैटर्न हियर। घटना होती है, घटना होने के बाद और अधिकारियों को उठा के सस्पेंड कर दिया, ज्यादा दबाव पड़ा, एक एसआईटी गठित कर दी, खत्म। मैं वही बोल रहा हूँ, इस तरह की चीजें होने से पहले यदि आप सूचना तंत्र को मजबूत करेंगे, आपके पास यदि कोई सूचना पहुंचती है कि फला जगह पर ऐसा हुआ है, तो पुलिस आखिर उसकी तह तक क्यों नहीं जाती, क्यों और भविष्य में दूसरी घटनाओं के होने का इंतजार करती है। यदि इस तरह की चीजों पर पुलिस ध्यान देगी, आला अफसर ध्यान देंगे, चाहे किसी के पास, पुलिस के किसी भी व्यक्ति के पास सूचना पहुंचे, यदि उस पर वो संज्ञान में लेते हुए इस पर कार्रवाई करते, तो मुझे ऐसा लगता है कि 2 और लोगों की मौत नहीं होती। और लोहारी जहां पर इतनी बड़ी जो घटनाएं हो गई, वहां पर आगजनी हुई, इस तरह की जो घटनाएं हुई, बाद में एसपी को हटाना पड़ा, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की घटनाओं से बचा जा सकता था। पुलिस का काम ही यही है कि यदि आपके पास कोई प्राइमरी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसकी तह तक जाइए, उसकी जांच पड़ताल कीजिए, जो दोषी उसको पकड़िए और उसको सजा दिलाने में आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाइए। लेकिन होता यह है, जब बात बढ़ जाती है, जब बात बहुत बड़ी आगजनी की घटना हो जाती है, किसी का मर्डर हो जाता है और जो दूसरी घटना हो जाती है, उसके बाद यदि पुलिस जाग रही है, आप किसी के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, जांच बिठाने, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। यदि घटनाओं को आप रोकना चाहते हैं, तो एक सबसे बड़ी वजह मैं बताना चाहूंगा, सबसे बड़ा कारण सूखा नशा छत्तीसगढ़ में बहुत तेजी से फैल रहा है और इस नशे के गिरफ्त में हर कोई पहुंच रहा है। और क्राइम की घटना होने के पीछे आधा से ज्यादा वजह सूखा नशा। रायपुर में जो 2 मर्डर हुए, उनके पीछे आप जाएंगे तो कहीं न कहीं सूखे नशे का जो मामला है वो संज्ञान में आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिसिंग को इस दिशा में कार्रवाई करनी चाहिए। सिर्फ छोटी यदि सूचना उनके पास पहुंचती है, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को उस क्षेत्र के हर व्यक्ति के बारे में पता होता है, कौन क्राइम करता है, कौन चोरी करता है, कौन गांजा बेचता है, कौन शराब बेचता है, सबकी जानकारी होती है। बजाय वो कार्रवाई करने के आप उसको प्रश्रय देते हैं, तो इस तरह की बातें उठेंगी और पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था पर सवाल उठेंगे, तो सरकार से सवाल पूछा जाएगा, सरकार चाहे किसी की भी हो। प्रीति जी, मोटा मोटी अगर कहे तो पुलिस का काम सिर्फ ये नहीं है कि घटना होने के बाद कार्रवाई करे, पुलिस की जिम्मेदारी ये भी है कि घटना को रोके, और वहां पे पूरी तरह से एपिक फेलियर है छत्तीसगढ़ पुलिस। जी बिल्कुल सही बात है। क्यों, देखिए लगातार मुख्यमंत्री जी के द्वारा पुलिस प्रशासन के साथ में बैठकें चल रही हैं कि आप लोग इससे सब चीज के लिए ध्यान दीजिए। काफी डांट फटकार भी लगाई गई है, कई लोग को सस्पेंड भी किया गया है, कई लोग को इधर उधर तबादले भी हुए हैं। देखिए हमारा सिर्फ एक ही है कि छत्तीसगढ़ में जो अपराध है वो उनके ऊपर लगाम लगाई जा सके, तो इसके लिए प्रयास लगातार जारी है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी लगातार बैठकें चल ही रही हैं। श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बड़ा कैजुअली कह दिया, श्याम बिहारी जायसवाल जी ने बड़ा कैजुअली कह दिया कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन है, इसलिए इस तरह के जो है आंदोलन करके अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। डोंट यू थिंक बहुत कैजुअली लिया जा रहा है इतनी बड़ी बड़ी हिंसक घटनाओं को बीजेपी के द्वारा? देखिए मुद्दा की बात तो यह भी है कि देखिए कांग्रेस जो करती है, जो भी घटना होती है, कुछ भी होता है, सीधा दोषारोपण बीजेपी को करती है। जैसे अभी एनआईटी की जो चौपाटी है, इसको लेकर भी इसको सीधा बंद करवा दिया जाए, जो उसको बूढ़ा तालाब में शिफ्ट कर रहे हैं। तो ऐसे अजीब से मुद्दे को कांग्रेस उठाते आई ही है आगे आगे। और दूसरी बात, ज्यादातर मुद्दों पे तो कांग्रेस अपना रोटी सेकते हैं, क्योंकि आगामी नगर निकाय तो बघेल सरकार में जब इस तरह घटना हुई थी, क्या आप लोगों ने विरोध नहीं किया था? क्या विपक्ष के तौर पर बीजेपी ने तब सवाल नहीं उठाए थे जब ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ हिंसक घटनाएं हुई थी? तो आज वही काम विपक्ष भी कर रहा है, उसमें गलत क्या है?
नहीं, विपक्ष अपना काम करे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी के द्वारा लगातार अधिकारियों को, कलेक्टरों को और एसपी को सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि प्रदेश में कहीं भी कानूनी व्यवस्था में प्रीति ढील जी ये मत कह दी देना, जाए। ये जो आपराधिक घटनाएं हो रही है इसके लिए कांग्रेस की पिछली सरकार जिम्मेदार है, हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे? देखिए, बहुत सारे इससे पहले भी जब छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी तो बहुत सारे जो कानून व्यवस्था बिगड़ी है, जो भी क्राइम होते थे उससे कहीं ना कहीं घटनाएं पहले से कम ही हुई हैं, चाहे वो रेप केस को लेकर हो या फिर लड़ाई झगड़े को लेकर हो। कुछ घटनाएं अभी भी हो रही है। यह दुर्भाग्य की बात है कि अभी भी मतलब कानून व्यवस्था कहीं ना कहीं है कि हम लोग पूरा उसमें कंट्रोल करेंगे, और मुख्यमंत्री जी के द्वारा एसपी को, अधिकारियों को निर्देशित लगातार किया जा रहा है कि कहीं भी कानून व्यवस्था के कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो आम नागरिक है या फिर किसी पार्टी से रिलेटेड है, तो उनके ऊपर उतना ही सख्ती से, मतलब कानून के जो नियम रहते हैं उनका जो अधिकार रहते हैं उनका पालन किया जाए, उतना सख्ती से उनको भी उस चीज के लिए दोहराया जाए कि किसी के लिए ढील नहीं देना है। जो कानून व्यवस्था है उसके अकॉर्डिंग कोई अगर उस पे क्राइम भी मैं आऊंगा। चलिए अभिमन्यु जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अभिमन्यु जी बोलिए। जी अभिषेक जी, आपने और कौशल जी ने अभी बेहद गंभीर कुछ मुद्दे उठाए और कुछ सवाल जो है भारतीय जनता पार्टी से पूछे। देखिए, हमारा भी मुद्दा यही है कि जो एक क्या कहते हैं एक्सेप्टेंस होती है, जो जवाबदेही जो होती है, वो भारतीय जनता पार्टी तय नहीं कर पा रही है। आप स्वयं देखें, आप सवाल पूछ रहे हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, मीडिया सवाल पूछ रही है, आप मीडिया वाले हैं सब, मैं विपक्ष की ओर सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन ये लोग जवाबदेही ही नहीं है इनके में। और ये लोग सिर्फ कांग्रेस को कोस के या कांग्रेस पे आरोप लगा करके सोचते हैं कि अपनी सारी गलतियों पे पर्दा डाल देंगे। प्रीति जी स्वयं एक महिला है, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ, आप पार्टी की प्रवक्ता हैं, आपके पास भी कई जनता में से लोग आते होंगे, अपने कई काम लेके आते होंगे कि हमारा ये काम है या हमारा वो काम है। आज के स्थिति में जनता डरी हुई है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर कोई महिला आपके पास आती है और कहती है कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है, रायपुर में लगातार चाकूबाजी हो रही है महिलाओं के साथ, आप देख रहे हैं मरीन ड्राइव में क्या हुआ, और महिलाओं से जो दुराचार हो रहा है, अगर आप उससे वो कहती है कि हमें डर लगता है आपकी सरकार इसके लिए क्या कर रही है, तो आप उस महिला को क्या जवाब देंगे? क्या आप महिला को जवाब देंगे कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है प्रदेश में, ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है कि चाकूबाजी हो रही है। आप मेरे से बड़ा अजीब सा क्वेश्चन पूछ रही है। मेरे पास कोई महिला क्यों आएगी, मेरे से पर्सनली आके क्यों बोलेगी कि प्रदेश में ये सब हो रहा है करके, जो उनका काम अटका पड़ा है। आप क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन को एक ही में बना के पूछे हैं। किसी की समस्या का सॉल्व करना और कहीं चाकूबाजी हो जाना, वो महिला मुझे आके क्यों बोलेगी कि वहाँ चाकूबाजी हो रही। किसी की समस्या का सॉल्यूशन करना, उसके लिए हम बैठे हुए हैं। हमको कोई बोलेगा कि हमारी ये समस्या, तो हम बिल्कुल सॉल्यूशन करने में बैठे, बहनों के लिए हम तत्पर तैयार खड़े हुए हैं। अभिमन्यु जी बोलिए, आप समझ लीजिए अपना। देखिए, आप स्वयं देख लीजिए, ये लोग बड़ी बेशर्मी से केवल लीपापोती और हम कर रहे हैं। आप देख लिए कई 10 महीने से, चाहे कोई भी इनके नेता का बयान देखिए, इनके प्रवक्ताओं का बयान देखिए, हम काम कर रहे हैं, कांग्रेस। तो ये किस प्रकार की बात हुई? आपकी सरकार है, आपकी पुलिस का काम ठीक नहीं है, आपकी पुलिस लगातार हर मामले में लिपापोती करती दिखती है। अभी पत्रकार महोदय जी ने क्या कहा कि जो घटना थी उस शुरुआत कहां से हुई कि जब पुलिस ने कहा कि ये आत्महत्या है, उसके बाद बलौदा बाजार की घटना, और यहाँ इनके मंत्रियों को क्या बयान आता है कि कांग्रेस अपनी राजनीति चमका रही है, इनके पास मुद्दे नहीं है। श्याम बिहारी जायसवाल कहते हैं कि उनको क्या लगता है मुद्दा नहीं है? 2-2, 3-3 लोग की हत्याएं हो जाना, एक पुलिस कस्टडी में हत्या हो जाना, ये क्या कोई मुद्दा नहीं है क्या? उसके बाद एक इनके और मंत्री, उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी हैं, उनका बयान आया था कि कांग्रेस जाके आंदोलन करना है तो करे, हम चाय नाश्ते की व्यवस्था करा देंगे। इतनी बेशर्मी वाला बयान इनके मंत्री देते हैं, जहां लोग 137 साहू समाज के लोगों के ऊपर वहां FIR हुई है, वो लोग आक्रोशित हैं। आप ये माने या ना माने, प्रवक्ता इस बात को नहीं मानेंगे। मैं इस बात को कह देना चाहता हूं कि जहां भी अभिमन्यु जी, अगर लूज स्टेटमेंट की बात है तो लूज स्टेटमेंट तो दीपक वैद्य जी का भी है, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात करी कि अगर IPS अभिषेक पल्लव जी ने जल्दबाजी करके उसे आत्महत्या कह दिया, और दीपक वैद्य जी करेंगे अगर पहले बता देते कि आत्महत्या नहीं है हत्या है, तो शायद वो हिंसा नहीं होती। अभी हत्या की आशंका के चलते ही उन्होंने पूरा घर और गांव जला दिया, और इतनी जल्दी कैसे तय कर लेंगे? सिंपल सी बात है, आप जांच करोगे, जांच के बाद जो निकलकर सामने आएगा तब पुलिस जिम्मेदारी से अपनी बात रखे। दीपक वैद्य जी के बयान से तो ऐसा लगता है कि ऑन द स्पॉट ही तय हो जाता है कि आत्महत्या हुई है, हत्या हुई है। ये उनका स्टेटमेंट है आज का। देखिए, ऑन द स्पॉट तय करने का काम किसने किया?
तत्काल किसने कह दिया कि वो आत्महत्या लेकिन है? दीपक बैज जी भी जांच तो में यही बात लेते कह रहे हैं कि ऑन द स्पॉट तय कर देते कि हत्या हुई है। पहले 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 बताने की जरूरत, वहां पे बताने की आपको कैसे पता चल गया कि वो आत्महत्या है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और दूसरा, जो हम बयान की बात करते हैं तो गृह मंत्री पूरी पुलिस को लीड करते हैं स्टेट की, तो उनसे सवाल होना स्वाभाविक है। और अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग चाहेंगे कि हमसे सवाल ना किया जाए तो ये कैसे संभव है? आप सत्ता शासन में बैठे हैं, आप विभाग संभाल रहे हैं कि मंत्री अपने घरों के सामने तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों से अपने विभागों के नाम लिखवाते हैं, और जब विभागों में अनियमितताएं आती है, उन पर आरोप लगते हैं, तो अपना हाथ खड़े कर देते हैं और बोलते हैं कि कांग्रेस जो है सब कांग्रेस की गलती है और कांग्रेस कर रही है। ठीक है, आप साहू स्वयं समाज को बताइए, लेकर 10 अभी आपने जो महीने बात में- कही, मैं उस पर आना चाहता हूं। दीपक बैज जी ने अपने मैंने बयान में बड़ी 10 महीने में जल्दबाजी में कह कहा दिया कि कि जो लोग गिरफ्तार किए गए वो निर्दोष है। उन्हें कैसे पता ये बात? ये पैटर्न आप आप देखिए एक ना, व्यक्ति को मार देते इतनी जो बेरहमी घटना से, हुई- उसके बाद आप पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करते हैं, पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं। इतनी जल्दीबाजी क्यों है ये तय करने की कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है? देखिए, आप स्वयं बताइए, यही पैटर्न ये लोग अपनाते लगातार आ रहे हैं। आप बलौदा बाजार की घटना में भी वही देखें, करोगे। आगजनी हो गई। अरे आप चुप हो भी जाइए वही थोड़ी देर करोगे प्रीति जी। पैटर्न। प्रीति जी आप आपके पास भी आ रहा हूं, एक बोलने का मिनट। अभिमन्यु जी, पूरा मौका दिया बोलने का, जी, जी। इस प्रकार का मत इस किया पे कीजिए। जवाब दीजिए, अपने मौके इतनी बोलने जल्दबाजी कीजिए। क्यों है? आपको भरपूर बोलने का जब मौका मिला, आपने एक जवाब नहीं दिया, बस एक बात लगातार रिपीट करते गए, तो कम से कम थोड़ी देर मुझसे बोलने की क्या। जी अभिषेक जी, क्या पूछ रहे थे आप? जी, दीपक बैज जी ने एक बड़ी जल्दीबाजी में ये कह दिया कि जो लोग हैं वो निर्दोष हैं। अभी तो पुलिस की जांच चल रही है, अभी तो गिरफ्तारियां ही हो रही हैं। 70 के लगभग गिरफ्तारी हुई है, 140 से 150 की कुछ जो है आरोपियों को नामजद किया गया है। जैसे मैं वही कह रहा हूँ, पुलिस की कार्रवाई के ऊपर तो मैं सारा अगर इसको सवाल और निशान सीधे है। एक्यूरेटली कहूं तो क्या साहू समाज का समर्थन पाने के लिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। साहू समाज का समर्थन पाने के लिए जो किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया था, और वहां बीरनपुर के मुद्दे को किस प्रकार से इन्होंने राजनीति भुनाई थी वो आज सबके सामने है। हम तो जो भी पीड़ित पक्ष के साथ खड़े होने का काम करते हैं। आज आपने स्वयं देखा, जब बलौदा बाजार की घटना हुई, ये बोलते थे कि हमारे लिए चाय पानी की व्यवस्था करेंगे। चाय पानी क्या, इन्होंने तो खाने की व्यवस्था कराई थी बलौदा बाजार में 10,000 लोग के लिए। क्या हुआ उसके बाद? भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रायोजित किया था वो कार्यक्रम। ठीक। उसके बाद जब एसपी कार्यालय, जब कलेक्टर, तो ठीक। आप 250 सतनामी समाज के लोगों को, चलिए 250 सतनामी समाज के लोग जेल में डाल देते हैं, और साथ में कांग्रेस पार्टी के एक विधायक को जेल में डाल देते हैं, और जिसके खिलाफ कोई इनके पास ठोस सबूत नहीं है। उसके बाद जब दूसरी घटना होती है, आप लगभग 150 साहू समाज के लोगों को उठा के उनके ऊपर जुर्म दर्ज कर देते हैं। तो ये इस प्रकार की लिपापोती जो हर एक इनके काम में हो रही है, उसी के कारण तो लगातार इस प्रकार की घटनाएं प्रदेश में सामने आ रही हैं। और ये अगर कार्रवाई का इतना दम भरते हैं तो कार्रवाई होती क्या, मैं प्रीति जी को समझा देना ठीक है, चाहता हूं। ठीक है, समय उनको सीमित है। मैं काफी प्रीति जी आपसे एक राजनीतिक सीधा सवाल पूछूंगा। जो बात वो कह रहे हैं कि हर मामले में आप लोग मामला दर्ज करते हैं, रैंडम लोगों की गिरफ्तारी होती है, उसके बाद मामले में कुछ होता नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी देख ले तो जून में जो आरंग में जो घटना हुई, 3 लोग पुल से कूदे, उन्हें धक्का दिया गया, उन्हें मार के नीचे फेंका गया, एसआईटी का गठन हो गया, अभी तक कुछ निकलकर सामने नहीं आया। एक व्यक्ति का भाई बोल रहा है कि मुझे फोन पर कॉल करके एक शख्स चांद मियां, उसके भाई सोहेब ने बोला कि मुझे फोन आया था, उसने बोला कि मेरे हाथ पैर टूट गए, ये लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। तो क्या एसआईटी कौन सी जांच कर रही है? इतना टाइम किस चीज को लेकर लग रहा है इस मामले में? 3 लोग मर चुके हैं, आपकी कार्रवाई से समझ में नहीं आता है कि कभी किसी नतीजे पे पहुंचेगी भी या नहीं। देखिए, जांच लगातार चलते रहती है। मैं भाई साहब के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। जो इन्होंने कहा बलौदा बाजार में भाजपा के द्वारा 10,000 लोगों के खाने की व्यवस्था की, बलौदा बाजार में तो आप ही के नेतागण भाषण दे रहे थे, आप ही के जवाब बोल ठीक है, आपको जानकारी मैं बहुत समय, 1 मिनट बचा। कौशल जी, मैं आपसे इस पर जवाब चाहूंगा। क्या समाज में हिंसा है, उसके चलते राजनीति हो रही है? नहीं, ठीक है, 1 मिनट कौशल जी, बहुत देर से इंतजार करें। कौशल जी, समाज में हिंसा है, उस पर राजनीति हो रही है या राजनीति के चलते समाज में हिंसा फैल रही है? अभिषेक इनको जी, मुझे जानकारी ऐसा कुछ नहीं लगता है, है कि बताइए। अपराध को लेकर किसी भी तरह से राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपराध से न ये अपराध कोई पार्टी देख के नहीं आती कि कांग्रेस का नेता है कि भाजपा का नेता है। अपराध तो होते रहे, अपराध घटित हो ही रही लगातार, लेकिन अपराध के पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराध को रोकने के लिए सभी दलों को एकजुट होकर एक राय से काम करना चाहिए, ताकि प्रदेश में शांति व्यवस्था कायम रखा जा सके। क्योंकि छत्तीसगढ़ जो शांत प्रदेश है, धीरे धीरे उसकी जो फिजा है उसमें हिंसा के जहर घुल रहे। आप देखेंगे यहाँ पर
विश्नोई गैंग, लॉरेंस गैंग, अमन साहू जैसे गैंग के लोग यहाँ पे गुर्गे काम करना शुरू कर दिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि छत्तीसगढ़ को शांत प्रदेश बनाना है तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए कि किसी भी दल का व्यक्ति हो, यदि अपराध किया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और सख्त सख्त सजा जानी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल ये है, आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि आंदोलन किया जा रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठ रहे हैं और निश्चित रूप से जिस तरह की तस्वीरें निकल कर सामने आ रही है, ये सोचने का विषय है कि इस तरह की घटनाओं पर किस तरह से रोक लगाई जाए और क्या ज़रूरी नहीं कि इन मामलों में पक्ष और विपक्ष दोनों साथ में आकर काम करें और इस बात का ध्यान रखें कि उनकी राजनीति के चलते भी समाज पर कुप्रभाव पड़ता है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।